बेचारी नूर अरोशिमा के हाथों थप्पड़ खाने के बाद इस घर में रहने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन अंजुम उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो बेहतर यही है कि खामोशी से जुल्फिकार से निकाह कर लो और उसके साथ चली जाओ। वैसे भी वो तुम्हारी फिक्र करता है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। नूर, जिसने कुछ ही देर पहले जुल्फिकार को साफ अल्फाज में इनकार किया था, अब हालात के हाथों मजबूर हो जाती है। आखिरकार वो जुल्फिकार की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अंजुम फौरन इन दोनों का निकाह करवा देती है और नूर का हाथ जुल्फिकार के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देती है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जुल्फिकार नूर को अपनी बीवी बनाकर घर तो ले आता है, मगर जैसे ही इसके वालिद इफ्तिखार शाह को इस बात का पता चलता है, वो गुस्से से आग बगूला हो जाते हैं। क्योंकि इफ्तिखार शाह के लिए जुल्फिकार की खुशी से ज्यादा उसका बिजनेस अहम है। इसी वजह से वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मारिया की शादी जुल्फिकार से करवाना चाहते थे। और हैरान कुन बात यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। इफ्तिखार शाह पहले भी एक बार जुल्फिकार की मारिया से शादी करवाने के लिए इसकी बीवी हूर को रास्ते से हटवा चुके हैं। अब लगता है कि वो इस बार भी कोई खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। दूसरी तरफ अंजुम नूर के चले जाने के बाद बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि अरोशिमा जैसी बहू कभी अपनी सास की इज्जत नहीं करेगी। इधर सालार, जो हमेशा नूर पर हुक्म चलाता था और इसे तंग करता था, अब खुद अरोशिमा के सामने बेबस हो चुका है। अरोशिमा उसकी ऐसी बेइज्जती करती है कि बेचारा सालार अपनी ही बीवी के सामने खामोश होकर रह जाता है। और शादी के बाद तो अरोशिमा की फरमाइशों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। कभी वो कोई नई डिमांड रख देती है और कभी सालार को मजीद मुश्किल में डाल देती है। कभी अरोशिमा कहती है मुझे ये चाहिए, कभी कहती है वो चाहिए। इसे ना घर की फिक्र है और ना ही सालार की। वो तो बस सालार के पैसे आड़ाने में लगी हुई है। जब अंजुम ये सब देखती है तो वो अरोशिमा को रोकने की कोशिश करती है, मगर इस बार अरोशिमा अपनी सास अंजुम की भी बेइज्जती कर देती है। और सालार, वो बस खामोश खड़ा सब कुछ देखता रह जाता है, क्योंकि अरोशिमा के सामने बोलने की हिम्मत अब इसमें रही ही नहीं। इसकी आवाज तो सिर्फ इस बेचारी नूर के सामने ही निकलती थी। लेकिन दोस्तों, असल धमाका तो तब होता है जब एक दिन अरोशिमा गुस्से में सालार को डांट रही होती है और इसी दौरान उसके मुंह से सच निकल जाता है। वो कहती है, तुमने मुझसे शादी करने के लिए ही इस बेचारी नूर को अजियत दी थी। तुमने इसे जानबूझकर बदनाम किया ताकि अपने माँ बाप को मिना सको और वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें। हालांकि नूर कितनी मासूम और अच्छी थी। सच तो ये है सालार मुर्तज़ा, तुमने कभी नूर को अपनी बीवी माना ही नहीं। तुमने अपने सारे इल्जाम इस बेगुनाह लड़की पर डाल दिए और अब मेरे सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारी हर सियाह हरकत का पता है, इसलिए बेहतर यही है कि जैसे मैं कहती हूं वैसा ही करो और अपनी मां को भी समझा दो कि मुझसे ज्यादा सवाल न किया करे। मगर सालार और अरोशिमा को ये नहीं मालूम होता कि अंजुम दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन चुकी है। अब अंजुम को हकीकत का पता चल जाता है कि नूर बिल्कुल बेकसूर थी और ये सब इसके अपने बेटे सालार का रचाया हुआ खेल था। ये सुनकर अंजुम आगे बढ़ती है और सालार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर गुस्से में उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस से भी उसे निकाल देती है। अब सालार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और अरोशिमा, जिसने सालार से शादी सिर्फ इसके पैसों के लिए की थी, वो भी इसे तलाक देकर किसी नए अमीर आशिक के साथ चली जाती है। इधर अंजुम को अब शदीद पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी ही भतीजी नूर पर यकीन नहीं किया, और उधर सालार की हालत अब किसी भिखारी से कम नहीं रही। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ नूर की जिंदगी में खुशियां वापस आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार शाह पूरी कोशिश करेगा कि नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल दिया जाए
تاکہ وہ ہر حال میں ذوالفقار کی شادی ماریہ سے کروا سکے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا افتخار شاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا وہ ذوالفقار کی شادی ماریہ سے کروا دے گا؟ اور کیا سالار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا؟ پھر کہانی میں آنے والا ہے کوئی نیا خطرناک موڑ۔ دوستو، یہ صرف ہماری ایک پیش گوئی ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔